तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ही थोड़ी जल्दी आया हूँ। बाकी ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कैमरा किसी और का था और सजा किसी और को मिली। मतलब मिला जुला के दोनों को ही मिली। लेकिन इसमें गलती किसकी थी? अगर आप ये बता दें तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी दोस्तों, अगर आप कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजू है और मैं दिल्ली में रहता हूं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अर्पित है। उसने एक बार एक नया कैमरा लिया था, जिसके बाद धीरे धीरे उसने खुद की एक स्टूडियो की दुकान खोल ली और उसे सबसे पहला ऑर्डर मैंने दिया, जो कि हमारे गांव का था। मेरा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर में पड़ता है। ठीक मेरे भाई का जन्मदिन था। पूरा का पूरा खर्चा मैं खुद कर रहा था। बस इसीलिए हम दोनों ने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और मेरे गांव के लिए रवाना हो गए। दिक्कत अर्पित को इस बात की थी कि पार्टी तो देर रात तक चलनी थी। इसके बाद वहां रुकने का कोई खास ठिकाना नहीं था। हमने सोचा कि हम दोनों छत पर सो जाएंगे। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ऑर्डर की तारीख पर अर्पित और मैं कैमरे का पूरा सेट लेकर वहां पहुंच गए थे। हमने रात के 8 बजे पार्टी शुरू की। अर्पित ने 5 या 6 फोटो ही ली थी कि तभी वहां हमें एक लड़की दिखी। आपको बता दूं कि जहां तक मुझे याद है, हमने बस अपने खानदान के अंदर ही निमंत्रण दिया था और तो और उस लड़की को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उसी बीच मैंने और अर्पित ने उससे पूछने की कोशिश की ही थी कि तभी वो बाहर निकलने वाली थी कि तभी मैंने और अर्पित ने उसका पीछा किया। हम दोनों ठीक उसके पीछे पीछे थे। अंधेरा पूरा हो चुका था। हमने देखा कि वो एक बांस के पेड़ के पास जा रही थी। ऐसी जगह को बसवारी कहते हैं, जहां पर कई सारे बांस एक साथ बंधे होते हैं। लेकिन हम लगातार उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते हम ये सोच रहे थे कि भला कौन सी लड़की, वो भी इतनी रात को, ऐसे घने जंगल में जाएगी। हमने थोड़ी देर उसका पीछा किया ही होगा कि अचानक हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारे पीछे कोई है, जो कि शायद हमें बार बार देख रहा है। क्योंकि कई बार दोस्तों, जब जब हम चल रहे थे तो अचानक हमें कभी ऐसा लगता कि जैसे शायद कोई हमारे पीछे बिल्कुल चल रहा हो। ऐसा लगातार नहीं हो रहा था, पर बीच बीच में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे हो। लेकिन दोस्तों, जब भी हम पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। दोस्तों, माहौल कुछ ऐसा था कि बार बार हम पीछे भी देख रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि जब हम पीछे मुड़कर आगे देखेंगे तो वो लड़की हमें कहीं नहीं दिखेगी। जबकि दोस्तों, वो ठीक हमारे सामने थी। हमारी नजर जब ठीक सामने की तरफ पड़ी तो हमने पाया कि वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। हमने एक दूसरे का चेहरा देखा। उसी बीच हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। माथे पर पसीना आ चुका था। दिल और दिमाग बिल्कुल डर से भर चुका था। हम रुककर बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इधर उधर देखते देखते हमारी नजर ठीक उस पर दोबारा पड़ेगी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। वो लड़की हमें सफेद साड़ी में बांस के पेड़ के पास खड़े होकर देख रही थी। उस वक्त उसकी आंखें खून से ज्यादा लाल थी। वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही देखे जा रही थी। हमने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, जिसके बाद दोस्तों, वो थोड़ी ही देर बाद अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि नहीं मालूम ये क्या था, लेकिन इस वक्त फिलहाल जल्दी से अपने घर चलते हैं। हम दोनों बदहवास लगातार भागने लगे कि उसी बीच अचानक पीछे से आवाज आई, जो कि कह रही थी कि आज के बाद इस जंगल में गलती से भी मत आ जाना। आज तो तुम दोनों बच गए हो, मगर अगर कभी दोबारा नजर आए तो ठीक तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। दोस्तों, हमने भागना बंद नहीं किया। हम लगातार भागते रहे।
पर दोस्तों हमें एक बात समझ नहीं आई, क्योंकि ना तो हमारी कोई गलती थी और ना ही हमने कोई ऐसी हरकत की कि जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। और तो और इस वाक्य के बाद मेरे दोस्त अर्पित अब अक्सर कहीं दूर जाने से डरता है। हालांकि ये किस्सा मेरे साथ पहली बार हुआ था, लेकिन दोस्तों उसका क्या, जिसने अभी अभी काम शुरू किया था, ये उसका पहला काम था। अब आप ही बताइए कि आगे से वो इस तरह का काम कभी लेगा या नहीं। बाकी दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुना चलता हूं। उस कहानी को आप एक किस्सा भी कह सकते हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आरिफ अंसार है। मैं तेलंगाना में हैदराबाद से हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे पास बहुत सी भूत की कहानियां हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक कहानी ही बोलूंगा जो कि बहुत छोटी सी है। तो ठीक ये कहानी मेरे नाना जी के साथ बीती हुई है। आज से 40 साल पहले 1983 1983 उस वक्त वो अपने गांव को जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते बेल मंडी पर किसी एक औरत ने लिफ्ट मांगी। अंधेरी रात में ऐसे किसी औरत का दिखना नाना जी को डाउट हुआ। उन्होंने सोचा कि इतनी रात में कोई औरत इस वक्त यहां क्या करेगी, और तो और ऊपर से रास्ता एकदम जंगल का था, इसीलिए नाना जी को डाउट हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने उस औरत को लिफ्ट दी। वो औरत बड़े ही आराम से बैठी और चुपचाप रही। चलते चलते रास्ते में उनकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। नाना जी तुरंत कुरान मजीद का तिलावत करने लगे कि तभी वो औरत बोलने लगी कि फकीर तू आज बच गया, बस ये सोच कि तेरी यही किस्मत थी। बाकी दोस्तों ये कहानी मेरी छोटी सी है। अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पास और भी बहुत सारी कहानियां हैं। बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों देखा आपने इनकी कहानी में शुरुआत क्या थी और इसका अंत क्या निकला। कहानी की शुरुआत में एक कैमरा खरीदा जाता है, वो भी किसी दोस्त के जरिए, मगर उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बाकी नहीं मालूम कब क्यों कैसे ये सब कुछ हुआ। अगर आपको इस बारे में जरा सा भी मालूम हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मैं आगे बढ़ने की इच्छा रखता हूं। बाकी दोस्तों कोशिश पूरी है कि कहानियों को जितना जल्दी हो सके ला सकूं। बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। समय का अभाव जिंदगी में चलता रहता है। खैर तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।